Welcome back my YouTube channel. After 4 years, near about 4 years, long time. लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कभी भी देर नहीं होती। तो पिछला जो मेरा वीडियो था वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पे था, जो क्लास 9 का था। क्लास 9 में पार्ट ए पार्ट बी पूरे जो सिलेबस आईटी का 2 भागों में बटा है। पार्ट ए में जो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड जो चैप्टर है या सेकंड यूनिट है दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और उसी के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने 2 भी कंटिन्यू करके छोड़ दिया था, उसके बाद बनाया नहीं। और आज सेकंड पार्ट में ला रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आज की वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे वो जरा देख लेते हैं। टुडे वी डिस्कस एक्सप्लेन एनी 6 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी 6 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। मैंने एक लमसम में आइडिया लिया है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, सेकंड जो टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ इज एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसमें जो आदमी है जो वो काफ़ी अपने पे कॉन्फिडेंट है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस पर लास्ट में बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी कुछ बातें करने भी आप लोग के साथ कि एक चीज़ मुझे बोलना था कि इतने दिनों के बाद भी मैंने अपने चैनल को जब देखा तो कोई भी ऐसा दिन नहीं दिखा जिसमें उसमें कुछ जो मेरा पहला वीडियो था आईटी पे उसमें कोई व्यूज़ ना हो। उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोग को, वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं ऐसा उम्मीद है मुझे कि आगे भी जितना भी वीडियो आएगा मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और आप लोग उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो अब काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली वीडियो है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई टाइम बिना गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन एनी 6 मैनेजमेंट स्किल। तो कोई भी ऐसे तो क्वेश्चन में कोई सियोरिटी नहीं है कि 6 मैनेजमेंट स्किल पूछेगा, कभी 4 पूछे 5 पूछे, तो मैंने 6 लिया है। आपको कोई भी 4 5 होगा उसमें से कोई भी आप दे दीजिएगा। सेल्फ अवेयरनेस पहला है, सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज, लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब सेल्फ अवेयरनेस के बारे में क्या बात कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग खुद के बारे में, अपने बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या हमारा लाइक्स है, क्या क्या हमारा पसंद है, क्या क्या हमारा डिसलाइक, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नापसंद करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। कोई हो सकता है किसी सब्जेक्ट में काफ़ी उसको जैसे साइंस है, काफ़ी अच्छा सा लर्निंग एबिलिटी है उसमें, या किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, या किसी का पेंटिंग बहुत अच्छा है, किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा है, किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। और वीकनेसेस को भी हम लोग जानते हैं और इस सेल्फ अवेयरनेस में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस का जब डिफिनेशन लिखिएगा तो आप इसको अपने वे में ट्रांसलेट करके हिंदी में, ये जो मैंने बात कर रहा हूँ उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो वीकनेसेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, लाइक्स, डिसलाइक्स, वैल्यूज, सभी एक इंडिविजुअल अगर अपने बारे में जानकारी रखे, जानता भी है और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करे तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। जो सेकंड है स्किल है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेकंड जो स्किल है वो है सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल ए बिहेवियर, डिसिप्लिन, इमोशंस, एटीसी। दैट मीन्स कभी भी कोई भी इंसान हर कंडीशन में एक जैसा बिहेव नहीं करता। उसके बिहेवियर्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का। तो ये भी एक स्किल है कि आपको किसी भी हालत में खुद पे कैसे कंट्रोल रखते हैं। काफ़ी गुस्सा है, कुछ उस तरह का माहौल बने तो आप काल्म रहिए, मतलब कूल रहिए, शांत रहिए, ताकि उसका अच्छी तरीके से आप हैंडल, कभी भी गुस्से में उसका डिसीजन तो हो नहीं सकता। तो डिसिप्लिन मैनर में भी आपकी लाइफ में भी, अगर आप स्टूडेंट ही हैं आप लोग, तो स्टूडेंट के लिए क्या है कि वो डिसिप्लिन तरीके सुबह से लेकर शाम तक का जो उसका दिनचर्या है, टाइम टेबल है, वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे हम लोग हर दिन 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं, वो हमारा डिसिप्लिन है। किसी भी हाल में खाना पीना तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो हमारा काम भी उसी अनुसार एडजस्ट होना चाहिए और इमोशंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड, सेल्फ कंट्रोल। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड स्किल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या 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 स्किल में आता है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, पहले उसको निकालिए कि प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में भी है या साइंस में या किसी भी चीज़ में, तो प्रॉब्लम पहले समझने का ट्राई कीजिए एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग मैथ का ही कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको पढ़ के समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर उससे रिलेटेड अपना फॉर्मूला कोई होगा वो अप्लाई करेंगे, गिवन वैल्यूज है वो लेंगे और स्टेप बाय स्टेप लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद हम आंसर करेंगे। तो ये लाइफ में भी ऐसा ही है, कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता है और वो धीरे धीरे ही सोच समझ के ही होता है। तो थर्ड स्किल हुआ हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्थ स्किल है सेल्फ मोटिवेशन, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब आपको अपना काम करते रहना है। दुनिया भर में जितना भी आदमी है, मैक्सिमम आदमी नेगेटिव बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने लोग भी, आपके फ्रेंड सर्कल में या बहुत क्लोजेस्ट लोग भी बहुत सारे नेगेटिव बोलते हैं। बट आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। मतलब एक स्किल ये भी है कि आपको खुद को मोटिवेट करना है। आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, किसी भी हाल में कैसा भी हो मुझसे हो जाएगा, इस तरह का, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी है छोटा मोटा जो आपको खुशी मिलती है, खुद को ट्रीट दे दीजिए। खुद को 2 समोसा खाना पसंद है, खुद 2 समोसा खा लीजिए, या किसी को और जो पसंद है खुद को ट्रीट दीजिए। दूसरे को लेना देना नहीं है, खुद को खुश रखिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए कि हाँ किसी भी हालत में होगा हमसे हो जाएगा। और इसलिए एक इसी चीज़ पे एक याद आता है मुझे, 3 इडियट में एक लाइन है, ऑल इज वेल। तो आमिर खान हर बार बोलता है इस चीज़ को, तो आप समझ लीजिए कि सेल्फ मोटिवेट मतलब किसी भी हाल में खुद को कैसा भी कंडीशन हो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नेक्स्ट जो स्किल है वो है टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विथ पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। कभी भी
कोई भी बड़ी सफलता या कोई भी अच्छा काम अकेले नहीं हो सकता। ये कहावत भी है ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो कहावत ऐसी थोड़ी बनाया, कुछ तो होगा। तो टीम वर्क होना चाहिए। कितना भी आप में क्वालिटीज है, अगर आप अपने टीम को लेके, अपने दोस्तों को लेके, या फिर जिस भी कंपनी में है, कोई प्रोफेशन में है, अगर सबको लेकर नहीं चलते हैं तो उनका बेस्ट नहीं निकलवा पाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो कैप्टन है, इतना हमने वर्ल्ड कप जीता, रोहित शर्मा। आप देखे होंगे कितना डिस्प्यूट था उसके और हार्दिक पांड्या में, मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने उसको चुना। हम सोचते हैं शायद उसको टीम में नहीं लगा, लेकिन देखिए एक क्या टीम वर्क का उसने दिया, सबका बेस्ट निकलवाया, किसमें क्या क्वालिटीज था उसको लिया और उससे बेस्ट निकलवाया, आज हम जीते हैं। तो दैट मीन्स टीम वर्क होना चाहिए, कभी सभी को साथ लेके चलिए, कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। और एक लास्ट है 6th वन, गोल सेटिंग। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गोल रखिए कि मुझे जैसे मान लीजिए कि आपका भी 60% 70% मार्क्स आया तो 75 रखिए, 80 रखिए, 85 रखिए। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे, आपको मेहनत करने का या आपको उस तरीके से पैशनेटिक मूड में पढ़ने का या कुछ और भी काम करने का आपको मन नहीं करेगा। तो कभी भी गोल सेटिंग कीजिए, प्लानिंग फिक्स गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन ए सेट टाइम फ्रेम। कभी भी कोई गोल सेट कीजिए और ये भी टाइम भी सेट कीजिए कि इसको इतने टाइम में हमको पूरा करना है। आप देखिएगा कि 90% तो आप शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप हैबिचुएट हो जाएगा और ये सफलता जब मिलनी शुरू होगी तो फिर आपको आगे बहुत अपने लाइफ में मिलेगी। मतलब जैसे कहने का मतलब, कोई भी आपके क्लास में टॉपर है तो आप देख लीजिए कि वो अपने टाइम को कैसे सेट करता है, अपना गोल को सेट करता है कि हाँ हमको रोल नंबर 1 बने रहना है, तो कितना मेहनत करता होगा सुबह से शाम तक, या कोई चीज़ अगर क्वेश्चन छूट भी गया उसके पीछे पड़ा रहता है। तो दैट मीन्स गोल सेट कीजिए लाइफ में और उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है। लगभग सबको पता है कि हर इंसान के पास, वर्ल्ड में कितने भी इंसान हो, जो भी है, काफ़ी सक्सेसफुल है या फिर काफ़ी गरीब है या अमीर है, कोई भी डजंट मैटर, सबके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। और एक जो अपनी लाइफ में सफल है या एक अपनी लाइफ में काफ़ी डिमोरलाइज है या फिर उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का ही फर्क पड़ता है। अगर आप किसी भी अच्छे इंसान जिसको आप आइडल मानते हो या उनका टाइम शेड्यूल देखिए, सबका एक फिक्स टाइम शेड्यूल है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। मैंने अक्षय अक्षय कुमार को मैंने बहुत बार सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा उसको। उनका एक टाइमिंग है कि सुबह 4 बजे उठना है। मैंने एक उनका वाकया सुना था, उनके एक कोई इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि बादल हो तो अलग बात है, बट किसी भी दिन उनके लाइफ में ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने सूर्योदय ना दिखा हो। अब बादल आ गया या कुछ और कंडीशन है तो वो एक दो दिन एक्सेप्शनल है, बट सूर्योदय नहीं देखा। अब अंदाजा लगाइए टाइम कितना मैनेज किया उन्होंने कि सुबह उठना है सूरज उगने से पहले। और इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे फिटेस्ट कोई अगर इंसान है, पर्सन है, अक्षय कुमार। इसमें कोई मुझे 10 बार बताने की जरूरत नहीं है। और उनका टाइम काफ़ी फिक्स है, सुबह में ये करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, देन आफ्टर जॉगिंग, और भी बहुत सारे खान पान, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस समय पे, और वर्किंग शेड्यूल भी फिक्स है। मैंने उनका ये भी सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, उनका टाइम भी फिक्स है, 7-8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करते, 5-6 बजे तक वापस घर। ठीक है, क्योंकि टाइम एक दिन कितना करेंगे, अगला दिन के लिए काम कुछ बचा कर रखें। एक दिन मतलब कि हम सब सुबह, जब भी आप सुबह उठेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता भी है। तो द टाइम मैनेजमेंट बात करें तो अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान। मतलब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप कोई भी काम कीजिए, जैसे हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी लेसन को पढ़ने का एक या फिर अपने 24 घंटे में जो पढ़ाई का एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं, तो एटलीस्ट सुबह से, बहुतों को ये होता है कि नहीं सुबह उठ के पढ़ेंगे रात तक पढ़ेंगे, टाइम शेड्यूल बना लिया, बट कभी भी उसको फॉलो नहीं करते। तो टाइम शेड्यूल बनाइए और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को रिव्यू भी कीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान। टाइम जो होगा उसको तो आपने बांटा और प्लान के अनुसार उसको पूरा भी करना है, अकम्प्लिश करना है, तब उसको बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम मैनेजमेंट हर के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि टाइम मैनेज, अपने एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही देख लीजिए। आपके स्कूल में अगर 6-7 पीरियड चलता है, तो अगर उसको 45 या 40 मिनट्स में नहीं बांटा जाए तो कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। वैसे ही लाइफ में भी है, अगर टाइम बांट के कोई काम, सोने का, जगने का, पढ़ने का, स्कूल जाने का, ट्यूशन का, या और भी कुछ एंटरटेनमेंट का, गेम का, सबका टाइम आप लिखिए, अगले 3-4-5 महीने तक फॉलो कीजिए, देखिए आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो एक मोटिवेशनल आपके में बोल रहा हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट आप जो डिफिनेशन लिखेंगे वो इसी को जोड़ के एग्जाम्पल देके अपने लाइफ का, रियल लाइफ का लिख सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, तो ये कहीं देखिएगा तो ये सबसे मैक्सिमम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही टॉपिक है। तो सेल्फ मतलब खुद, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे। अगर इसको हम डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ऑन एबिलिटीज एंड सेल्फ। If you are an intelligent, hardworking, and talented person but lack of confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. Self-confidence can be developed through changes in attitude and practice. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा आपका रेगुलर करने वाला प्रैक्टिस है, ऐसा एक सेंस है कि आपको खुद पे, अपने एबिलिटीज़ पे, अपने ताकत पे, अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास होना चाहिए। दुनिया को हो ना हो सब नेगेटिव बात करता है एनी टाइम, बट आपको अपने स्ट्रेंथ खुद से, जिस आदमी को अपना स्ट्रेंथ सबसे बेहतर किसी लाइन में वो अच्छा है वो नहीं जानता, तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए। आप कितने भी अपने फील्ड में इंटेलिजेंट हो, कितने भी जानकार हो, कितने नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आपके बातों में कॉन्फिडेंस नहीं झलकता या आप काम करते हुए कॉन्फिडेंट नहीं है आपको, तो आपको काम करने में मन भी नहीं लगेगा और रिजल्ट तो कब छोड़ दीजिए, रिजल्ट भी आपके अनुसार आएगा ही नहीं, और सामने वाले को भी आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हाँ कि ये अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है। एक एग्जांपल फिर मैं लेता हूँ, एक गोविंदा बहुत अच्छे एक्टर थे बॉलीवुड का, उनके जैसा डांसर आज तक बॉलीवुड में, मैंने क्या बहुत आदमी मानते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हुआ।
वो हर डांस में या हर जो फ्रेम होता था डांस का, उसमें इतना एंजॉय करते थे, चेहरे पे वो डांस और कॉन्फिडेंस झलकता था कि ये आदमी किसी से जो डांस का स्टेप कर रहा है, अगर छोटा मोटा भी स्टेप करते थे, कमाल का स्टेप होता था। और ये कॉन्फिडेंस ही था कि उनके सामने अच्छे अच्छे एक्टर, नाम नहीं लूंगा, बट अच्छे अच्छे एक्टरों को उन्होंने एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, अपने काम के प्रति इतना लगाव है कि मत कहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस को अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ टू सक्सीड इन एनीथिंग वी डू इन लाइफ। पीपल हु आर कॉन्फिडेंट बिलीव दैट दे कैन डू एनीथिंग गिवन टू देम इन एनी सिचुएशन। एक क्वालिटी है सब में। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, जिस फील्ड में आप ज़्यादा नॉलेज लेंगे और ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और एबिलिटी है कि आपको अपने लाइफ में प्रूफ करके रहेगी और आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। यहाँ पे कि क्वालिटीज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो ये हमने बात किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो जिस आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट कि दैट पर्सन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, या उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है या हम में है कि नहीं। तो कुछ क्वालिटीज है जिसको हम देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में होती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि द क्वालिटीज ऑफ ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन आर गिवन बिलो, नंबर 1 2 3 ऐसे करके मैं बताता जाता हूँ, उसको आप मेंशन कर दीजिए। नंबर 1 है सेल्फ बिलीफ, वैसे ही है जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे मिलता जुलता वो वर्ड है। तो सेल्फ भी मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो पहला, अगर हम किसी में क्वालिटी देखें, तो पहला सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में पहला क्वालिटी होता है सेल्फ बिलीफ। उनको खुद पे हमेशा विश्वास रहेगा, किसी भी काम के प्रति ना नहीं कहेंगे, जो आप बोलिए कि हाँ हाँ ये तो हो जाएगा, और उनको वर्क में बातों में झलकता भी है, और ये देख के हम पता कर सकते हैं अच्छा इसमें ये आदमी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, दोबारा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा। अगला है जो सेकेंड क्वालिटी जिसमें होनी चाहिए, वो हार्ड वर्किंग, मतलब काफ़ी मेहनती होना चाहिए। अपने लाइफ में दिन रात कभी भी काम हो तो घड़ी ना देखे, दिन ना देखे, रात ना देखे, अपने काम के प्रति लगा हुआ है। आपके क्लास में भी होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब अगल बगल क्या हो रहा है, माहौल हो रहा है, प्रोविजनल क्लास है या फिर या और भी गेम है, वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, मतलब अगर फोकस बना लिया कि हमको ये करना है, तो एनी टाइम हार्ड वर्किंग करने में पीछे नहीं रहेंगे वैसे लोग। तो आप ये दो क्वालिटीज देख सकते हैं कि हाँ इसमें क्वालिटीज है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो मतलब फर्स्ट क्वालिटी क्या हुआ, सेल्फ बिलीफ, सेकंड क्वालिटी हार्ड वर्किंग, थर्ड हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट होगा उसका। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, अब कभी टेस्ट होता है, अचानक सर ने टेस्ट लेना शुरू किया, मतलब कभी क्लास का एग्जांपल ले रहा हूँ, सर ने कहा आज सरप्राइज टेस्ट है, ये क्वेश्चन बनाओ। बहुतों के सर लटक जाते हैं, सर ये तो नहीं बनेगा, सर रिवीजन नहीं हुआ है, सर टाइम नहीं मिला, सर थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अपने काम में लग चुके होंगे, क्वेश्चन देखा और ना किया, उनको पॉजिटिव आए ना आए, आंसर नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा, बट एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। तो कोई भी काम करने से पहले अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि हाँ ये तो शुरू करते हो ही जाएगा, तो दैट मीन्स कि रिजल्ट भी 99% कहेंगे तो 90% अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो तीसरा क्वालिटीज क्या होगा, उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी बात करिए निगेटिव माइंडसेट बात नहीं करेंगे। बहुत सारे आपको दोस्तों में मिल जाएगा, आप कुछ भी बात कीजिए उसको उल्टा ही रीजन देंगे, अच्छा ऐसा, अरे ऐसा होता ही नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव वाइब भी फैलाएंगे दूसरों को। I repeat once again. First one, self-belief. Second one, hard working. Third one, positive attitude. Fourth one, commitment. वो अपने काम के प्रति जो भी आप उन्हें काम दिया उसको वो उसके लिए कमिट रहेंगे, मतलब उनका कमिटमेंट रहेगा कि इसको 2 दिन में कर देंगे तो 2 दिन में कर देंगे, भले रात भर जगना पड़े। तो दैट मीन्स वैसे में एक क्वालिटी होती है कि वो टाइम के अनुसार, या आपके साथ में जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया कि इतना तारीख को कर देंगे, या इस टाइम पे हम मिल लेंगे, या इस टाइम पे हम कर देंगे, या जो भी उनके पास कमिटमेंट आपके साथ किया उसको पूरा करेंगे एनी हाउ, किसी भी हाल में। तो दैट इज, ये भी एक क्वालिटीज है। एक और क्वालिटीज हम इसमें बात करेंगे, फोर्थ में कमिटमेंट होगा सेल्फ लास्ट वन में है सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब ये मैंने पहले ही बात किया था इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सेल्फ मोटिवेशन, तो उसी से रिलेटेड है कि इनका एक और क्वालिटी है सेल्फ मोटिवेटेड। मतलब आप कितना भी नेगेटिव बोल दो, अरे ये तुमसे नहीं होगा, ये ऐसा होता नहीं, वैसा नहीं होता, वो अगर फोकस्ड है, वो आदमी कॉन्फिडेंट है अपने काम पर, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। बोले तुम कुछ भी बोला हम कर लेंगे, वो अपने काम में धुनी में रमा हुआ है, तो उसको सेल्फ। और वैसे लोग खुद को मोटिवेट करते ही है, अपने ग्रुप को भी, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करते हैं, चल ना कर, हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। तो दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये 4-5 जो क्वालिटीज है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में होती है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इसको पार्ट बाई पार्ट, अगला पार्ट जल्दी ही ले आएंगे, ये नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। तो आज क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।